So we will be covering the last session. I never thought boundaries will be इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन ये टॉपिक ही इतना जरूरी है कि अगर हर दिन भी बाउंड्रीज के बारे में थोड़ा बात किया जाए. गुड मॉर्निंग जसप्रीत मैम, इट्स बिकम इवनिंग नाउ. ओके, या सो जितना भी बाउंड्रीज के बारे में बोला जाए ये एक्चुअली कम ही है, क्योंकि हमारे जीवन में कभी ना कभी बाउंड्रीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Whatever we don't value, we don't guard. The security around a bank is significantly tighter than that around a junkyard. इस बात को आप लोग बहुत डीपली समझिए कि आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हैं. प्रॉब्लम क्या है, हम लोग आत्मा को नहीं वैल्यू करके अपना शरीर को वैल्यू करते हैं, लुक्स को वैल्यू करते हैं, हमारा एजुकेशन को वैल्यू करते हैं, हमारे नियर एंड डियर्स को वैल्यू करते हैं, लेकिन आत्मा को वैल्यू नहीं करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कैन यू गिव मी द हैंडkerchief प्लीज? कोई मुझे बता सकता है, एनीवन इन दिस ग्रुप, आई वुड लव टू टेक अ डिस्कशन, कि आत्मा को वैल्यू कैसे कर सकते हैं हम हमारे जीवन में? कोई बोल सकता है? Anyone can share? How can we value the Atma in our spiritual life? Watch. Yes, please try. Anyone would like to try? तो मैं और मेरा, ये तो हम लोग काफी वैल्यू करते हैं, क्योंकि इससे बॉडीली आइडेंटिफिकेशन होके हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फॉल्स सेंस ऑफ कनेक्शन फील होता है. माइंड माय वर्ड्स, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉल्स सेंस ऑफ कनेक्शन. क्योंकि हमें लगता है कि मेरा पोस्ट, मेरा शरीर, मेरा जो घर है, मेरे जो बच्चे हैं, मेरा जो फैमिली है, मेरा जो ओहदा है, मेरा जो पोजीशन है, इससे मुझे पैसे मिलते रहेंगे, मैं सेफ एंड साउंड रहूंगा. बट ये असत है, ये सत्य नहीं है. कोई बोल सकता है कि ये असत कैसे है? लक्ष्मी माता जी, वुड यू लव टू गिव अ ट्राई? ये असत कैसे है? Prabhuji, because we are spirit soul, we are not this body. We are वंडरफुल. not. We are not this thought. We are not this feeling. लवली. सो जो है ही नहीं वो सत्य कैसे हो सकता है? जब आप वो है ही नहीं, जब वो आप हो ही नहीं, आप ये शरीर नहीं हो, आप ये फीलिंग नहीं हो, आप ये इमोशन नहीं हो, आप ये पासिंग थॉट्स नहीं हो, तो वो सत्य कैसे हो सकता है? और उसी को सच्चाई का बेसिस बना के हमें फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फॉल्स सेंस ऑफ कनेक्शन महसूस होता है. हाउ कैन वी मेक दिस रियल? हाउ कैन वी मेक दिस सत्य? वेलकम सुधा मैम. हाउ कैन वी मेक दिस रियल? कोई बोल सकता है? बाय अंडरस्टैंडिंग, आत्मा को मानने में, आत्मा को जानने में, आत्मा को समझने में और महसूस करने का अंतर जो है, ये जर्नी को जैसे जैसे हम पार करते हैं, हम असत से सत्य के तरफ भागते हैं. हमारा एक्चुअल कनेक्शन क्या है? हर आत्मा का नीड है, नीड फॉर सिक्योरिटी एंड नीड फॉर कनेक्शन. हर आदमी को जीवन में कहीं ना कहीं लगता है कि नो वन अंडरस्टैंड्स मी. आप लोग में से कितने लोगों को लगता है कि कोई फुल्ली मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है? इट्स अ रियलिटी. बिकॉज ओनली कृष्णा कैन अंडरस्टैंड यू, ओनली गुरु कैन अंडरस्टैंड यू. इसीलिए कोई आपको समझ नहीं सकता है. राइट? दैट वी नीड टू नो. सो हाउ टू वैल्यू द आत्मा? कोई भगवत गीता से श्लोक बोल सकता है? कौन सा श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि आत्मा का बहुत वैल्यू है? कैन एनीवन टेल मी द श्लोका? कई बार मैं ये श्लोक को रिपीट किया हूं. लेट मी चेक. एनीवन? सो आप लोग सब प्लीज इसको याद रखिएगा, इस श्लोक को. ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः. ममैव आंशो यानी तुम मेरे अंश हो. ममैव आंशो जीव लोके जीव भूत सनातनः. चूंकि हम कृष्ण के अंश हैं, परम आत्मा और आत्मा में अंतर क्या है? परम आत्मा इज लाइक ओशन एंड वी आर लाइक ओशन, इन अ ड्रॉप इन द ओशन. राइट?
तो दोनों क्वालिटेटिवली सिमिलर है, वाटर है, सॉल्टी है, लेकिन उसमें तूफान आया तो सुनामी में ढह जाएंगे सिटीज, लेकिन एक ड्रॉप से प्यास नहीं बुझता है। तो देर इज क्वालिटेटिव सिमिलैरिटी एंड देर इज क्वांटिटेटिव डिफरेंस, एंड दैट इज द फिलॉसफी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, जिसको हम लोग बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व, राइट? And I'll request as many people if they can switch on their videos, because otherwise energy exchange सही नहीं होता है। मैं अपना चेहरा दिखाते हुए फुल एक्सप्रेशन कर रहा हूं। रूप गोस्वामी बोलते हैं ददाती के साथ प्रतिगृहणाति होना चाहिए, देयर शुड बी गिफ्टिंग एंड देयर शुड बी रिसीविंग। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षट्विधि प्रीति लक्षणम, राइट? सो whatever we don't value we don't guard। तो इससे मैं बोलना चाह रहा हूं आप लोग सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो क्या बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि क्या आप अपने आत्मा को वैल्यू करते हैं? क्या आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को वैल्यू करते हैं? क्या आपको सत और असत में अंतर समझ में आता है? थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके, गरुड़ पुराण में जैसे बोला गया है कि वो समय निकट आ गया है, श्मशाने शरीर तुम पोड़िया रहीबे, विहंग पतंग कहा विहार करीबे। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जिस शरीर को सुबह से रात तक और रात से सुबह तक आपने इतना इंपॉर्टेंस दिया, भोजन कराना, नहलाना, खाना पिलाना। 2 दिन पहले यहाँ इस्कॉन के जो जीबीसी जो हेड हैं, जो जोनल सेक्रेटरी हैं, देवकी नंदन प्रभु आए थे और वो बात कर रहे थे एक जन से। तो एक जन का बर्थडे था, तो उन्होंने उनको एक लाइन बोला, हाउ ओल्ड योर बॉडी हैज बिकम। क्या बोला? हाउ ओल्ड योर बॉडी हैज बिकम। हम लोग बोलते हैं हाउ ओल्ड यू आर। कैन एनीवन टेल मी हाउ ओल्ड यू आर? बड़ा मेरे को डीप रियलाइजेशन मिला। लक्ष्मी माता जी, सुधा मैम, आप प्रभु कितने जी, साल के? वी आर इटर्नल सोल्स। वो तो ठीक है, लेकिन हाउ ओल्ड यू आर, कितने साल के हैं आप? प्रभु जी, बॉडी बॉडी का एज तो एज के हिसाब से है। करेक्ट, वेरी गुड। तो कोई भी आपसे पूछे कि आप कितने साल के हैं, तो आप बोलिए हम अमर अजर हैं। क्या बोलेंगे? हम अमर अजर हैं। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः। कितनी खुशी की बात है। पता है आज तक मैंने इतना फिलोसफी पढ़ा, 22-25 साल हो गए मुझे, 1998 टू 2023। ये शादी में कौन सा एनिवर्सरी होता है? ये 25 साल सिल्वर गोल्ड कौन सा होता है? व्हाट इज इट? सिल्वर। सिल्वर, ओके। वेलकम, नाइस टू सी। रॉबिन ओसवाल जी झलक दिखला जा हो गए, थोड़ा सा झलक देके गायब हो गए। हाँ, वेलकम कुसुम केडिया मैम, नाइस टू सी। अभी वो ऑन होके फिर ये हो गए। तो देखिए, जब कोई आपसे पूछता है हाउ ओल्ड यू आर, यू से मैं अजर अमर हूं, तो वो बोलेगा पागल हो गए क्या? आप बोलिए अगर मैं आत्मा हूं तो मैं तो अजर अमर हूं। और अगर आप पूछ रहे हैं कि मेरा शरीर कितना बूढ़ा हो गया है, तो मैं बोलूंगा मेरा शरीर 42 इयर्स यंग हो गया है। क्यों? क्योंकि शरीर आत्मा का मंदिर है, और हम शरीर की सेवा दिखावा के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे एक मंदिर को साफ रखा जाता है, चमका के रखा जाता है, मंदिर में एक अट्रैक्शन होना चाहिए। सिर्फ मंदिर मंदिर के लिए नहीं कि कितना सुंदर कंक्रीट है, कितना सुंदर पिलर है, कितना सुंदर मार्बल है। किसी ने आके प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी, why are you building so many big big temples? Why don't you feed the poor? Prabhupada said, I can give class under the tree also, you will not come, and we are feeding the poor prashadam also, right? वैसे ही प्रभुपाद के कई दिव्य लीलाएं हैं। एक बार प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे और सारे भक्त सो रहे थे।
पीछे से एक रिपोर्टर आया, फॉरेन रिपोर्टर, उसको बड़ी हंसी आ रही थी, बार बार स्माइल कर रहा था कि क्लास खत्म होने दो, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा। प्रभुपाद ने लास्ट में पूछा, एनी क्वेश्चंस? उसने तुरंत हाथ खड़ा किया, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा था, और बड़ा हंस के बोला, प्रभुपाद कैसा क्लास दे रहे हैं आप? सब आपके भक्त सो रहे हैं, ऐसा क्लास का क्या फायदा है? प्रभुपाद जी हंस के बोले, आत्मा सुनती है। ये भक्त तो मेरे क्लास सोते हुए अटेंड करके भी अपना जीवन न्यौछावर कर चुके हैं, मंदिर में ब्रह्मचारी बन गए हैं। मेरे दोस्त, तुमने तो पूरा क्लास जागृति अवस्था में सुना। व्हाट इज योर डेडिकेशन? बोलती बंद हो गई। एक बार प्रभुपाद जी, थोड़ा सा प्रभुपाद लीला पे आज जाते हैं, एक बार प्रभुपाद जी हिथ्रो एयरपोर्ट में उतरे, सारे रिपोर्टर्स आ गए और बोले, प्रभुपाद व्हाई डिड यू कम टू इंडिया? प्रभुपाद जी हंस के बोले, यू ऑल लूटेड एवरीथिंग but you forgot to take the main thing, spirituality. I have come to give that spirituality to in I have come to give that spirituality from India to you. सारे रिपोर्टर एकदम चुप और सब जय प्रभुपाद बोलने लगे। एक बार एक रिपोर्टर गई और लंदन का सुंदरता और लंदन की मॉडर्न चीजों को देख के प्रभुपाद को बोले, Why did you come at such a ripe age to India? आपको क्या मतलब है यहां आने का? क्या लंदन आपको बहुत अच्छा लगा? प्रभुपाद ने इंग्लिश में बोला, लंदन इज हेल। यहां तो सूरज भी नहीं दिखता है। हमारे मथुरा वृंदावन में तो कम से कम सूरज होता है, एंड वी फील द वार्म सन। प्रभुपाद सेड लंदन इज हेल, राइट? सो बहुत सारी बातें हैं। आप अपने लाइफ में क्या चीज को वैल्यू देते हैं? एकदम आज सच सच अपने आप को आंसर दीजिए, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कुछ भी बोले, आप कितना समय देते हैं, इससे पता चल जाएगा कि आप कितना वैल्यू देते हैं। आत्मा के लिए दिया हुआ समय क्या है? आपका जप, आपका तप, आपका बुक रीडिंग शास्त्रों का, आपका भक्तों के साथ सत्संग, आपका भगवान के प्रति भजन कीर्तन, और आपके अंदर में वो गुनगुनाहट जो हमेशा भगवान को बुलाए। और शरीर के प्रति आसक्ति क्या है? मेरा कितना LIC जीवन बीमा निगम कितना आ रहा है, अरे मेरे बगल वाले कलीग का प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, अरे वो मर्सिडीज खरीद ली, मैं तो एल्टो में घूम रही हूँ, अरे उसका कपड़ा कितना बनारसी वाला है, मेरा तो एकदम सिंपल वाला है। बस देयर इज नो एंड टू ऑल दिस। Whatever you give importance, the universe will give the same importance in your life. If you don't give importance to yourself, यूनिवर्स विल नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू यू। लोग इसको गलत समझ लेते हैं, योर सेल्फ मतलब शरीर को समझते हैं, बट योर सेल्फ मीन्स आत्मा। दो ही बुद्धि में हम रहते हैं, देहात्म बुद्धि या आत्म बुद्धि। आप किस बुद्धि में हैं? जब आप आत्म बुद्धि में रहते हैं तो केवल आप तीन चीजों पे फोकस करते हैं, आपके कर्म, आपकी धर्म और आपकी भक्ति। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हम कुरु नंदना। एक भक्त एके हम और वेरी फोकस्ड होता है। और एक श्लोक में कृष्ण बहुत सुंदर बोलते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। ये जो भी श्लोक मैं बोलता हूं, इसको कोशिश कीजिए आप लोग लिख के याद करने के लिए और गीता में जाके देखने के लिए। एक दिन मैं पढ़ाऊंगा गीता के श्लोकों को कैसे पढ़ने का। When you do that, what happens in your life? आप कॉन्स्टेंटली अंदर से जुड़े हुए हैं। जब आप अंदर से भगवान से जुड़े हुए होते हैं तो क्या होता है? बाहर का कोई भी सिचुएशन आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। तो एक रियलिटी चेक क्या है कि आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस कितना फील होता है आपको, उतना ही आपकी देहात्म बुद्धि है। और एक लाइफ में रियलिटी चेक क्या है? स्क्रीनशॉट्स प्लीज। एक लाइफ में रियलिटी चेक ये है कि जब आप डिस्टर्ब कोई चीज से नहीं होते हैं, चाहे बाहर कितना भी तूफान है, क्योंकि आपको अंदर में पता है सर्वस्व तोमार चरणी संपिया पड़ेছি তোমার ঘরে।
आमी तो तोमार कुकुर होए, सर्वस्व छाड़ीबो तुम्हारे। आदमी कब टेंशन लेता है? जब उसको लगता है वो उसका टेंशन है। एक संत टेंशन नहीं लेता है क्योंकि उसको लगता है ये किसका टेंशन है? कैन एनीवन टेल मी, सुधा मैम? भगवान का। भगवान का। जब आप अपना टेंशन खुद ही लेंगे तो क्या भगवान आपका टेंशन लेंगे? बताइए। राइट? अब इसका एक गलत मीनिंग नहीं लेने का कि चुपचाप बिस्तर में बैठ के देव देव अलसी पुकारे। बाहर से बहुत एक्टिव रहिए और अंदर से एकदम स्थित प्रज्ञ। कृष्णा कॉल्स इट स्टेडफास्टनेस इन डिवोशनल सर्विस। अंदर से बिल्कुल शांत और स्थित रहिए और बाहर से बहुत एक्टिव रहिए। लोग उल्टा होते हैं, अंदर से बेचैन होते हैं और बाहर में बिल्कुल आलसी होते हैं। प्रणव, इसका एक यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना, ये जो अभी मैंने बताया। राइट? बाहर से हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं इन डिवोशनल सर्विस और अंदर से हम बिल्कुल शांत और स्थिर और ध्यान में रहते हैं, भगवान के ध्यान में। लेकिन जो मटेरियलिस्ट होता है, जो कर्मी रहता है, जो देहात्म बुद्धि में रहता है, वो अंदर से अस्थिर और चंचल। चार क्वालिटीज उसमें होते हैं एक मटेरियलिस्ट में: अस्थिर, चंचल, आकुलता और व्याकुलता में वो रहता है। और बाहर से एक आलसी भैंस के तरह लेटा रहेगा, घोट के तरह। उसको 3 बार बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उठ के बोलेगा हरि बोल। और हमको वो हॉरिबल सुनाई देता है। मेरे को हरि बोल के जगह ऐसा आवाज हॉरिबल सुनाई देता है, हॉरिबल। सो आइदर इट्स हॉरिबल और इट्स हरि बोल। राइट? सो वॉट एवर वी डोंट वैल्यू, वी डोंट रिगार्ड। अगर आप आत्मा को वैल्यू देंगे तो परमात्मा आपको वैल्यू देंगे। अगर आप देह को वैल्यू देंगे तो इस दुनिया के लोग आपको वैल्यू देंगे। आपको किससे वैल्यू चाहिए? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स पी जी फॉर गॉड एंड एम फॉर मैन। सच सच लिखिए, जो असली है लिखिए। आपको किससे वैल्यू चाहिए? यस रॉबिन जी, यस एन डायरेक्ट मैसेज, आई कैन अंडरस्टैंड। सब गॉड गॉड लिख तो रहे हैं, सब गॉड गॉड लिख तो रहे हैं। यस, जसप्रीत मैम का मैसेज मुझे मिल गया, थैंक यू, नो इश्यूज। ओके, अब बताइए, अगर गॉड से ही आपकी वैल्यू सिस्टम है तो इस दुनिया के लोगों की बातों पे हम लोग कितना माइंड क्यों करते हैं? इट इज नॉट बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन। इट इज नॉट बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड। इट इज नॉट बिटवीन यू एंड योर सन। इट इज नॉट बिटवीन यू एंड योर नेबर। इट इज बिटवीन यू एंड गॉड ओनली। क्योंकि मृत्यु के बाद सिर्फ वही आपके साथ है एज परमात्मा डायरेक्टर विद इन द हार्ट। सबको समझ में आ रहा है? अगर हम लोग बस लाइफ में इतना चेंज कर लें कि हम मतलब परमात्मा से रखें लेकिन दूसरों को डिसरेस्पेक्ट नहीं करें, अपना ड्यूटीज करें, लेकिन अंदर से। मैंने एक बहुत मेरे क्लोज बहुत हाईली क्वालिफाइड माता जी हैं, वो हमेशा एक लाइन बोलती है, मुझे उसके सिवा मैं किसी को नहीं जानती। हाँ, सम पीपल नो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। इट इज अ गोल्डन स्टेटमेंट। उसके सिवा सौरभ मैं किसी को नहीं जानती। लेट अस मेक दिस गोल्डन स्टेटमेंट इन लाइफ। कल शिवरात्रि है, राइट? कृष्णा इज द गॉड ऑफ लव, लॉर्ड शिवा इज द गॉड ऑफ ध्यान, एंड देवी इज द गॉड ऑफ पावर एंड शक्ति। राइट? ध्यान बहुत जरूरी है। बिना बीइंग कॉन्शियस यू कैनॉट बी कृष्णा कॉन्शियस। इसीलिए जब रास लीला गोपियों का चल रहा था तो शिव जी को एंट्री नहीं मिल रहा था, सिर्फ गोपियों को एंट्री मिल रहा था, क्योंकि सिर्फ प्रेम ही घुस पाता था रास लीला में। खैर, शिव जी तो आशुतोष है, भगवान के सबसे परम वैष्णव है, तो उन्होंने गोपियों का ड्रेस धारण किया। और गोपियों का ड्रेस जैसे ही उन्होंने धारण किया, प्रेम तो उनके अंदर था ही, तुरंत उनको एंट्री मिला। और आज भी आप लोग वृंदावन में जाएंगे
तो वंशी वट के बगल में गोपेश्वर महादेव, कितने लोग देखे हैं गोपेश्वर महादेव? ओके, वेरी गुड। हाँ, आप लोग जरूर दर्शन लें वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, जहां शिवलिंग को गोपियों के ड्रेस से सजाया जाता है। हाँ, मतलब गोपियों के फीमेल ड्रेसिंग होता है वहां शिवलिंग का, है ना। सो इट्स वेरी अमेजिंग। तो चेतना को हम लोग स्थिर करें और अपने आप से पूछे, क्या पूछे कि मुझे लोगों से मतलब है, लोगों के रिस्पेक्ट से मतलब है, या भगवान से मतलब है। तो ये गोल्डन लाइन को कल आप लोग अपना मिशन स्टेटमेंट बनाइए, रेजोल्यूशन। मैं तो सिर्फ उसको जानता हूं और किसी से मुझे इंटरनली कोई मतलब नहीं है। मतलब डजंट मीन दैट आई डोंट केयर फॉर अदर्स। भगवान के चिल्ड्रन के हिसाब से वी केयर फॉर अदर्स, लेकिन कौन बुरा बोला कौन अच्छा बोला, इट हार्डली मैटर्स, बिकॉज आई एम देयर ओनली टू सम सिद्धिर हरितोषणम, या हरि के तुष्टि के लिए। एक बैंक में ज्यादा सिक्योरिटी होता है या एक कचड़े के डब्बे में? बैंक में, क्योंकि बैंक में वैल्यू ज्यादा है, कोई बैंक में घुस नहीं सकता है। क्या आपने अपना जीवन को एक बैंक की तरह वैल्यूबल माना है या कचड़े का डब्बा? अगर आप कचड़े के डब्बा की तरह माने हैं तो आपका कोई बाउंड्रीज नहीं होगा लाइफ में। कोई भी आके कुछ भी बोल के हक के चला जाएगा आपके ऊपर। सॉरी, आई एम यूजिंग स्लैंग्स। जैसे बाथरूम में लोग हक के चले जाते हैं ना, पब्लिक टॉयलेट में, वैसे लोग हक के चले जाएंगे। और बैंक मतलब भाई फॉलो द प्रोटोकॉल्स, राइट? Whatever we don't value, we don't guard. The security around the bank is significantly tighter than around the junkyard. He who conceals his hatred has lying lips. अगर आपके मन में घृणा है और आप उस घृणा को छिपा के रखे हैं, तो आपके होंठ झूठ बोल रहे हैं। एनवीसी का परम पराकाष्ठा क्या है? बाउंड्रीज का अल्टीमेट लिमिट क्या है? कि जब आप दिल की बात दूसरे को बोले और दूसरा आदमी आपको बोले, आई हेट यू डॉक्टर सौरभ, आई हेट यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, और ये सुन के आपको एक फर्क नहीं पड़े और आपका प्रेम उस व्यक्ति के लिए वैसा ही बना रखे। हाँ, जब प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक उत्तम अधिकारी मीराबाई की तरफ भगवत प्रेम में ओत प्रोत होती है, तो उसको कोई बोलता है आई हेट यू, जैसे नित्यानंद प्रभु को बोला था, तो वो बोलते यू हेट मी बट यू चैंट हरे कृष्णा। हाँ, कोई बात नहीं, आप मुझे जहर पिला दो, लेकिन आप भगवत भक्ति करो। दैट इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ लव, जहां अहम खत्म हो जाता है, जहां मैं खत्म, मेरा खत्म, अहम खत्म। तो कुछ भी करो मेरे साथ, लेकिन भगवान से जुड़ो। एंड दैट इज द अल्टीमेट एस्पेक्ट ऑफ प्रीचिंग, जिसको अनंत शेष या नित्यानंद प्रभु या बलराम जी बोलते हैं। सोनार पहाड़ जनो धुलेते लौटाए, आमाहे किनिया नाओ लोहो कृष्णो नाम। एक सोने के पहाड़ जैसे रोल कर रहा है मड में, और वो बोलता है मुझे खरीद लो, आई डोंट केयर, लेकिन भगवान का नाम एक बार लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विदेश में लोग बिल्कुल नहीं बोलते थे हरे कृष्णा, और भक्त लोग जाके स्टेशन में प्रीचिंग करते थे, अलग अलग जगह बोलते थे। तो किसी को भक्त लोग जाके बोलते थे चैंट हरे कृष्णा, वो बोलता था नो आई विल नॉट चैंट। तो वो बोलते थे व्हाट यू विल नॉट चैंट, वो बोलता था हरे कृष्णा। वो बोले थैंक यू वेरी मच। आप लोग को समझ में आ रहा है? एक कृष्ण नाम का इतना पावर है। कृष्ण, I have put all the powers of me in my holy name. In fact, holy name is more powerful than the Lord himself. भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये बात हम लोग को डीपली समझना होगा। ये बोलने में जितना आसान, उसको एक्सपीरियंस करना आसान नहीं है। तो आपके पास तो सबसे बड़ा पावर है, बस जीभ को हिलाना है। जीभ भी हिला नहीं पा रहे तो एटलीस्ट मन में याद कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम
जिस दिन आपको ये ट्यून को गाने में या हरे कृष्णा के जाप करने में परम सुख, परम आनंद महसूस होता है, समझिए कि आप देहात्म बॉडी से निकल के आत्मा के लेवल में हैं। जैसे विनीत दा 2 दिन पहले मुझे सुबह 6 बजे फोन किए थे और मैं उनको बोला कि आई जस्ट कॉल यू बैक। हाँ विनीत दा, आप हैं, सुन रहे हैं क्या मेरे बात को? आई जस्ट कॉल यू बैक। लेकिन ऐसा सिचुएशन हुआ कि 2 दिन हो गया एंड आई कुड नॉट कॉल बैक। बट इतना अंडरस्टैंडिंग है, इतना डेप्थ है कि वो फिर भी क्लास में आए। हाँ, क्योंकि जजमेंट्स को हम लोग पार कर जाते हैं एंड वी रियली बिलीव कि द अदर पर्सन thinks about us, cares for us, although externally it may not be applicable जहां बातें हो, right? He who concealed his hatred has lying lips. आप लोग लिस्ट बनाइए आपके जीवन में कि कितने लोगों के प्रति हेट्रेड है, दुख है, कष्ट है, फियर, गिल्ट, रिसेंटमेंट और एंगर है, जिसको आप प्रकट नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर हम लोग कुढ़ते रहते हैं, जिससे हम देहात्मा बुद्धि में रहते हैं। अगर आप ये स्किल्स को सीख जाए, बाउंड्रीज, एनवीसी, जैसे कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने फोन किया और सीधे बोले, देख मैं सीधे बोल रहा हूं तेरे को, मेरे को ना कुछ पैसे चाहिए, मैं ना इंट्रोडक्शन करके तेरे को नहीं बोल रहा हूं, मुझे पैसे चाहिए और मैं अपफ्रंट बोल रहा हूं, दे पाएगा क्या? यू नो, नाउ दिस इज वेरी लवली कम्युनिकेशन। नहीं तो लोग पहले घुमाते हैं, बात करते हैं, और कई बार ऐसे होता है कि बात करते करते लास्ट में बोलते हैं एक छोटा सा काम था, तो तुरंत वो रिलेशन एक अजीब सा फील होता है। अच्छा भाई, तूने काम के लिए फोन किया था। ऑफ कोर्स वी डोंट पुट इट इन द जजमेंटल जोन, बट येट द थॉट कम्स इन द माइंड। बाउंड्री सेटिंग इज अ लार्ज पार्ट ऑफ मैच्योरिटी. We can't really love until we have boundaries. Otherwise, we love out of compliance or guilt. ये स्टेटमेंट को मैं चाह रहा हूं कि लोग मुझे समझाएं। Yashika ma'am, would you like to take this and explain me what you understood from this slide? हिंदी में बोल सकते हैं या इंग्लिश, whatever you're comfortable. Yes. Are you there? Try कीजिए एक बार. प्रभु जी, शी इज विद मी, तो Okay, okay, I got it. Okay, ठीक है. Let's take हाँ, संतोष कुमारी माता जी, एक बार आप ट्राई कीजिए. संतोष कुमारी माता जी. जी प्रभु जी. हाँ. Boundary setting is a large part of maturing. We can't rely love until we have a boundaries. Otherwise, we love out of compliance or guilt. इसको आप समझा सकती हैं? हाँ बोलिए, इफ यू आर एबल टू. यस, कौन है? सुधा मैम के बगल में, या प्लीज. यस Sir, I'll try this. प्लीज डू दैट. या जिंदगी के हर फेज जरूरी है, क्योंकि रिश्तों में अगर बाउंड्री नहीं रखेंगे तो हमें प्यार एज अ कंपल्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे, या फिर इसलिए करेंगे कि अगर हम सामने वाले को प्यार नहीं देंगे तो हम कोई गलत काम कर रहे हैं, उस करेक्ट गिल्ट में रहे हैं. करेक्ट करेक्ट. वेरी, गिव हर अ बिग हैंड. लोगों का चेहरा देख के मुझे समझ में आ रहा है कि काफी लोग नहीं समझ पा रहे हैं. थोड़ा सा आप इसको डिटेल में समझाइए, है ना? योर आंसर इज राइट. या सर, जैसे कि गिव सम मदर एग्जांपल्स. हाँ हाँ. मदर डॉटर का जैसे रिलेशनशिप है, हम्म, तो मम्मी को भी एक, जैसे अपने मतलब मेरे लिए, जैसे हम लोग दोनों का एग्जाम्पल लेंगे, तो मम्मी को भी एक बाउंड्री रखना पड़ेगा अपने तरफ से हम्म, कि मतलब देखिए, कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन होता है. हम्म. वो हर रिलेशनशिप का अलग अपना बाउंड्रीज होता है, अलग एक्सप्लोरेशंस होता है. मम्मी बेटी में भी एक रेस्ट्रिक्शन होता है रिलेशनशिप का, और वो बाउंड्री मेंटेन करना जरूरी होता है. सर, मेरे करेक्ट. को एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं. हाँ, हाँ, शी इज गिवन अ गुड ट्राई. आई एम रियली हैप्पी. देखिए क्या होता है ना, जनरली एक रिलेशनशिप में एक कंट्रोलर होता है और एक कंट्रोल्ड होता है. जनरली आप देखेंगे
एक कंट्रोलर होता है, एक कंट्रोल्ड होता है, कभी कभी वो स्वैपिंग हो जाता है। तो कई बार लेडीज लोग भी, उनको पता है कि और हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसी फैमिली में मुझे बंद के रहना पड़ेगा क्योंकि सोसाइटी में मेरी इज्जत है ये। That doesn't mean that I'm promoting divorces, right? Please mind my words. I'm not promoting divorces. And at the same time, I'm telling कि उस रिलेशनशिप को इस तरीके से सुधारा जा सकता है कि जस्ट बिकॉज वो आदमी कंट्रोल कर रहा है मैं टिका हुआ हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे क्लियर कट बात करना चाहिए कि आप मुझे जो कंट्रोल कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। रिसेंटली मैंने गोल्डन लाइन सुना, मैंने शेयर भी किया। अगर आपको अच्छा रिलेशन करना है ना, तो मैं ऐसे करके बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान से आप लोग सुनिए। अगर आपको कोई भी व्यक्ति के साथ रिलेशन को सुधारना है तो केवल दो चीज कीजिए। पहला, आपको कौन चाहिए। सेकंड, उसको क्या चाहिए। वेरी सिंपल। सपोज आई वांट टू इंप्रूव माय रिलेशनशिप विथ प्राणेश गौरहरिदास प्रवेश कुमार, है ना। तो मुझे बस देखना है कि उसको क्या चाहिए और उसकी नीड को फुलफिल कर देना है। नॉर्मली जो कंट्रोलर्स होते हैं वो डरा के, धमका के और चार चीज को बढ़ा के प्यार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। प्यार कंट्रोल नहीं होता है। फियर, गिल्ट, रिसेंटमेंट और एंगर। यानी मान लीजिए, हम बस एग्जांपल दे रहे हैं, सुधा मैम और उनकी बेटी का बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन हम बस एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए उनकी बेटी से कुछ छोटा सा, हल्का सा गलती हो गया और वो अपनी बेटी को बोलती हैं कि अब तुम मेरे से बात नहीं करोगी 3 दिन तक। यानी दिस लव इज फोर्स्ड, और दिस इज लाइक अ धमकी, और दिस इज लाइक शी इज ब्रेकिंग द बाउंड्रीज and instigating fear, guilt, resentment and anger. Rather than doing this, it is better that both sit with each other, discuss कि देखो भाई, मेरा ये नीड है, आपका ये नीड है, हम लोग दूसरे को, एक दूसरे के लाइफ में कंट्रीब्यूट करें। सबको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो हाथ ऊपर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। Otherwise we love out of compliance and guilt. अब मैं थोड़ा सा आज क्लास को डिफरेंट तरीके से लूंगा क्योंकि काफी डिस्कशंस हुआ है। आई वांट प्राणेश गौर हरि प्रभु टू एक्सप्लेन दिस लाइन। द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, बाउंड्रीज सिंपली ब्रिंग देम टू द सरफेस। यस। जिसकी जिसकी बत्ती जल गई वो लोग भी हाथ ऊपर कर सकते हैं। तो जी मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, प्लीज वॉल्यूम को बढ़ाइए ना। तो जी मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है हाँ। वो यही है कि मतलब एक मिनट, व्हाट आई डू, आई विल म्यूट एवरीवन एंड देन प्राणेश प्रभु यू जस्ट अ सेकंड। बाकी लोग प्लीज म्यूट कर ले। सहाना मैम, हाँ आप बोलिए प्राणेश। प्रभु जी, that in every relationship the conflict and disagreements exist, but means if we are sufficiently expressive with each other, we express our concerns to each other and also our complaints or whatever we don't feel good about other person. If we become sufficiently expressive, then uh, then we can maintain that boundary, and the possibility of conflict and disagreement. नो 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 नो। यस सुधा मैम, मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ नाम है तो प्लीज प्लीज। यस सर, जैसे इस प्राणेश, आप पर म्यूट कर लीजिए प्लीज। इट वाज अ गुड ट्राई, ही एटलीस्ट वेंट इन द राइट डायरेक्शन। आई वांट दिस टू बी पिन पॉइंटेड। या ये सर एक एग्जाम्पल जैसे है कि जैसे मतलब लाइक मेरे मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है। सर पहले क्या होता था कि पहले ना आप अ, बोलने के पहले बोल दीजिए कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाँ, नहीं तो लोग गेस कर लेंगे। हाँ, बोलिए कि इट्स अ नहीं नहीं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाँ, क्योंकि मैंने कभी hypothetical, दोनों में झगड़ा देखा ही नहीं है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, लाइक एक एग्जाम्पल वो सिंपली मैं समझा रही हूँ, इसलिए मम्मी पापा के एग्जाम्पल थैंक यू है। थैंक यू थैंक यू। हाँ जैसे कि
एक मैरिज में, जैसे कोई भी पुराने जमाने में, जैसे मेरे मम्मी पापा के एज में जो भी मैरिज होता था, जनरली वुमेन होती थी वो थोड़ा सबड्यूड रहती थी, नहीं बोलती थी उतना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ में वो क्लैश ऑफ थॉट्स नहीं होता था, या मम्मी हर्ट नहीं होती थी उसको लेके, या पापा नहीं बोल रहे तो पापा हर्ट नहीं होते थे। लेकिन क्या हो गया कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, लाइक व्हेन पीपल स्टार्ट टू सेंस देयर कि यार हम ऐसे ट्रीट नहीं हो सकते, यू कैन नॉट ट्रीट मी इन दिस वे, आई एम सेटिंग अ बाउंड्री ऑफ माई सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हम नहीं सुनेंगे ये बात। तब जाके वो जो भी हर्ट रहता है अंदर, जो भी क्लैश ऑफ थॉट्स रहता है, वो तब जाके वर्ड्स में निकलता है, एंड तब झगड़े होने शुरू होते हैं, तब ब्यूटिफुल, डिसएग्रीमेंट होता गिव अ बिग हैंड, एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग, गिव अ बिग हैंड, है ना। है। देखिए आप लोग को समझ में आया, अगर आप बाउंड्री को टाइट नहीं करेंगे ना तो लोग आपके ऊपर घिसते रहेंगे। मान लीजिए एक दरवाजा है, दरवाजा के बाहर में वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मैट को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट, पावदानी। हाँ थैंक यू प्रणव, हाँ पावदानी है, और सब कोई अपना गंदा पाव पावदानी में पोंछ के आगे बढ़ रहे हैं। अब आप बाउंड्री लगा दीजिए, पावदानी के ऊपर एक लक्ष्मण रेखा हाइपोथेटिकल बना दीजिए कि आप पैर रखते ही 440 वोल्ट लगेगा, तभी तो कंफ्लिक्ट ऊपर आएगी ना। अरे क्या है, क्या कर रही है तू, अरे भाई मेरा भी अस्तित्व है, कितना पोछोगे, तभी तो रियलिटी निकलेगा ना। अगर आप बाउंड्री बनाएंगे ना तब रिलेशनशिप्स की रियलिटी समझ में आती है। जैसे रोमांस और लव में कोई बाउंड्री नहीं होता, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, जैसे ही शादी हो जाती है अब बाउंड्री शुरू, सबकी सच्चाई निकलनी शुरू होती है। लव इज ब्लाइंड बट मैरिज इज आई ओपनर, लव इज ब्लाइंड बट मैरिज इज आई ओपनर, बट नो वन नोज व्हाई मैरिज इज आई ओपनर, बिकॉज इन मैरिज देयर इज बाउंड्री। अब भैया तुमने अग्नि के अराउंड प्रतिज्ञा ले लिया है, अब तुम टाइम पास नहीं कर सकते हो इधर उधर इधर उधर, अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाउंड्री बन चुका है, तब सच्चाई निकलता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक बच्चा है, माँ के साथ जिद करता है, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, मम्मी भी दे रही है दिलदार की तरह, जो वो मांग रहा है दे रही है। एक दिन मम्मी बोलेगी आज तेरे को चॉकलेट नहीं मिलेगा, यानी बाउंड्री बन गया। अब दिखेगा ना, सारा अंदर से निकलेगा, सांप निकलेगा, बिच्छू में निकलेगा, हाँ कॉकरोच निकलेगा, एक एक चीज। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, दोज हु स्टे विथ मी आर क्लोजली कनेक्टेड विथ मी, मैं जानबूझ के अपना बाउंड्री सेटिंग्स को देखिए बाउंड्री के भी अलग अलग लेवल होते हैं। एक होता है जो गिल्ली डंडा में लकड़ी से आप सैंड के अराउंड में बनाते हैं, या एक सी बीच में आप एक डंडी से खींचते हैं, क्या वो परमानेंट बाउंड्री है, नहीं। उसके बाद पत्थर में अगर आप छेनी हथौड़ा से करते हैं वो काफी परमानेंट बाउंड्री है। तो मैं क्या करता हूं, जब एक रिलेशनशिप के साथ डेवलपमेंट होता है, डोंट ट्राई डूइंग दिस अंटिल यू आर एक्सपर्ट, नहीं तो आप खुद जल के राख हो जाएंगे। तो मैं अपना बाउंड्रीज के दीवार का हाइट को चेंज करते रहता हूं, कभी मैं उसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दूंगा, कभी उसको कुतुब मीनार की तरह हाइट कर दूंगा, यानी वो आदमी बार बार मैसेज कर रहा है मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं रिप्लाई ही नहीं करूंगा। अब मैंने क्या किया है, बाउंड्री को बहुत हाई कर दिया है, तो क्या निकलेगा अंदर से, कोई बोल सकता है। यस पृथ्वी जी। हाँ अंदर से सर भड़ास निकलेगी, भड़ास। आई लव दैट पुल इन भड़ास, हाँ एग्जैक्टली, हाँ सबको तालियां बजाए पर। आई लव व्हेन पृथ्वी जी इज वेरी एक्सप्रेसिव, हाँ जनरली ही इज अ मेलंकली पर्सन, हाँ बट जिस तरीके से आज उन्होंने बोला है कि इट्स द हैप्पीनेस, इट्स लाइफ, अंदर से भड़ास। देखिए वेन एवर यू स्पीक ना, मेक इट वेरी एक्सप्रेसिव। अगर ये पृथ्वी जी बोलते हैं अंदर से भड़ास निकलेगी, तो ना मजा नहीं आता है ना। उन्होंने बोला भड़ास, मतलब यू कैन फील दैट थिंग कमिंग आउट, यू नो। हाँ वैसे ही जब आप कृष्ण लीला पढ़ते हैं, जब आप भागवत पढ़ते हैं, हाँ यू शुड फील द पास्ट टाइम गोइंग ऑन विद इन, है ना। हाँ अभी सबको पता है भाई माखन चोर मतलब क्या, मक्खन ही खाएंगे उसमें क्या खास बात है, बट व्हेन यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द पास्ट टाइम यू कैन एक्सपीरियंस द हैप्पीनेस विद इन, है ना, यू कैन एक्सपीरियंस द हैप्पीनेस विद इन। तो मान लीजिए मैं किसी के साथ बाउंड्री इतना हाई सेट कर दिया, वो भी टॉलरेट कर रहा है, वो भी टॉलरेट कर रहा है, हम और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, वो भी टॉलरेट कर रहा है और बढ़ा रहे हैं और टॉलरेट कर रहा है, तो पता चल जाएगा ना अपर लिमिट कितना है ना।
इससे क्या होने वाला है प्राणेश प्रभु? पता नहीं प्रभु जी। कैन एनीवन टेल मी इससे क्या होने वाला है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? तो तुरंत मुझे भगवत गीता का श्लोक याद आया, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अगर परमात्मा अंदर से स्विच ऑफ कर देना, कितना ही कोशिश कर लो, मुझे बिकॉज का स्पेलिंग नहीं याद आ रहा था, और कई बार वाइवा में आप देखेंगे कि ब्लैकआउट हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस कितने लोगों को हुआ है? बड़ा सिंपल सा चीज। हाँ, देखिए सबके साथ। तो इससे हम लोग को समझना चाहिए, व्हेन कृष्ण, हाँ, कृष्णा सेज इन भगवत गीता, आई एम द कॉज ऑफ रिमेम्बरेंस, आई एम द कॉज ऑफ फॉरगेटफुलनेस एंड आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। हम बोल पा रहे हैं बिकॉज भगवान है, हम सुन पा रहे हैं बिकॉज भगवान शक्ति दे रहे हैं, हम बैठ पा रहे हैं क्योंकि भगवान अंदर में हम लोग को पावर दे रहे हैं, राइट? प्रभु जी, तो यस, यस, बोलिए। जो आपने बोला था कि उसे करने से हमें पता चलेगा कि हमें गुरु के प्रति कितना निष्ठा है। गुरुदेव के लिए तो बहुत अच्छा है, बेचारे शिष्य का क्या होगा, ये बोलिए। गुरुदेव जी तो महान है, उनको क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन बेचारे उस शिष्य का क्या होगा? यही तो प्राणेश आंसर नहीं दे पा रहा है, और आप भी नहीं दे पा रही हैं। आपके साथ भी तो प्रभु मैंने जी, बाउंड्रीज बहुत हाई दीवार बना के रखा है, राइट? प्रभु जी, शैल आई ट्राई? यस प्लीज। हाँ, प्रभु जी, मुझे तो इसको सुन के यही बात याद आती है, जब आप बोलते हैं कि ऐसा तब होता है जब सामने वाला आपकी शुद्धि करने के लिए आपके जीवन में आता है। that is was a very amazing statement what लक्ष्मी माता जी से, दोनों दोनों की शुद्धि कर रहे हैं, है ना? होता है, बिल्कुल होता है, डू अग्री। यस पृथ्वी जी। सर, या तो दोनों की शुद्धि हो जाएगी और दोनों ठीक से मिल जाएंगे, हाँ, और नहीं हाँ। तो फिर दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे सर। या तीसरा है, एक और मैं ऐड करूंगा पृथ्वी जी, जीवन भर इनको एक्टिंग करने में ही गुजर जाती है। मैं कितने अच्छा। कपल्स को जानता हूं, हाँ, मतलब आप लोग प्लीज इसको ओवर एग्जैजरेशन मत मानिएगा, मैं कितने ही कपल्स को जानते हूं, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं घर में, लेकिन जब मैरिज फंक्शन होता है, हाथ में हाथ ऐसे रख के स्माइली चीज, या फेसबुक में मैरिज एनिवर्सरी में, हाँ, सेलिब्रेटिंग 20 years ऑफ टुगेदरनेस। ओ माय गॉड, जब मैं ये पोस्ट देखता हूं तो मुझे वो 2 मिनट पहले का कॉल आता है, जहां वो बोलती है मर्डर कर दूंगी मैं प्रभु जी उसका। 2 मिनट बाद देखता हूं सेलिब्रेटिंग 25 years ऑफ टुगेदरनेस। दिस इज कॉल्ड हाथी के खाने वाले दांत, दिखाने वाले दांत। अब कोई बोलेगा तो क्या प्रभु जी हम लोग कुत्ते बिल्ली के तरह झगड़ते हुए वीडियो को डाले? हाँ, बाहर दुनिया को तो दिखाना ही पड़ता है। हाँ, अरे भाई, मैं यहाँ कितना सज धज के बैठा हूं, क्या मैं अपने नाइट ड्रेस में यहाँ बैठ जाऊंगा? कैन एनीवन टेल मी आंसर? दिखावा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए अपना रिलेशन को चलाने के लिए, कम से कम? यस पृथ्वी लेकिन जी, आंखों में समझ में आ जाता है सर। क्या? ऐसे तो मैंने अगर आंख दोनों की देखेंगे ना, तो आंख से एक दूसरे को सब दोनों सुधा मैम, आपके तरफ फेस रीडर कितने ही लोग हैं इस दुनिया में जो आंख में देख के समझ जाएंगे? हाँ, बताइए, इज इट पॉसिबल? या एक्चुअली अ डीपली स्पिरिचुअल पर्सन कैन अंडरस्टैंड, चेहरे का नक्शा, उसका ऑरा देख के समझ में आ जाता है। कितना ही सुपरफिशियल प्लास्टिक स्माइल मारे, वो समझ में आ जाता है कि ये प्लास्टिक स्माइल मार रहा है, इट्स नॉट अ नेचुरल हैप्पीनेस, यू नो। यस, आई वांट अदर आंसर्स। नाइस, नाइस सुधा मैम, यस। सर, तब तक दिखावा करना चाहिए जब तक आपको पता है कि वो वर्थ है रिलेशनशिप निभाने के लिए। क्योंकि सर, आप अपना पर्सनल चीज दुनिया को नहीं बता सकते, वो ठीक है, लेकिन आप पूरे तरीके से बदल जाएंगे, आपको पता है पर्सनल चीज भी वर्थ नहीं है लड़ने के लिए, और आप फिर भी दुनिया के सामने अच्छे बने फिर रहे हैं, तो ये गलत चीज है। वेरी नाइस आंसर। रिलेशन को टिकाने के लिए भी एक्टिंग करना पड़ता है सोसाइटी में कई बार, है ना? लेकिन अंदर से ये एक्टिंग अगर कंटिन्यू रहा ना, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक ग्लास है, एक ताला दे दो मेरे को, ये वाला ताला है, आप लोग को दिख रहा है ये ताला? ये ताला को मैं ऐसे पकड़ा हूं, क्या मुझे स्ट्रेन होगा?
2 मिनट के लिए नहीं होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इसके बाद क्या होगा? 2 घंटा, 3 पेन घंटा। होने लग जाएगा हाथ में। ये रिलेशनशिप का दिखावा भी इस ताले के समान है। ये भार है प्रभु जी, रिलेशनशिप का भार। यस, आपका भार बहुत भारी था, हाँ लक्ष्मी माता जी, हम भी झेल नहीं पाए। हाँ, कुड यू कितने लोगों को वो भारीपन फील हुआ? हाँ, माय गुडनेस, मुझे ऐसे लगा किसी ने 10 किलो डाल दिया है। हाँ, ये रिलेशनशिप का भार है प्रभु। आई एम लविंग यार। This type of communication is very good. I could actually feel your bhar when you said that. This is very deep communication coming from the soul. जैसे पृथ्वी जी ने भड़ास बोला, लक्ष्मी माता जी ने भार बोला, क्योंकि आत्मा से निकलती हुई आवाज है। और ये इतना भारी हो जाता है ना कि एक पॉइंट पे आपका हाथ कांपने लगेगा, और एक पॉइंट पे आपका ना हाथ से ताला गिर जाएगा। करके देख लीजिए आज आप लोग, 1 गिलास पानी को कितना देर आप पकड़ सकते हैं। नाउ आई वांट द नेक्स्ट आंसर कि ये एक्टिंग जो हम लोग इतना सुंदर करते हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हम लोग को ट्रेनिंग मिला है, दुनिया को दिखाने वाला है। जैसे मैं तो बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकता हूं, जो लोग मेरे साथ रहते हैं मुझे बहुरूपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुरूपिया। बोलते प्रभु जी आपका समझ में नहीं आता है, थोड़ी देर पहले आप धोती कुर्ता में रहते हो, फिर आप सूट पहन लेते हो, फिर आप आराम से नाइट ड्रेस में घूमते हो, फिर आप गमछा पहन के घूमते हो। मतलब ये बहुरूपिया वाला चाल नहीं समझ में आता है। तब मैं उनको बोलता हूं, आई एम कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन, आपको क्या तकलीफ है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन लोग बिविल्डर हो जाते हैं, राइट? अब मुझे आप लोग से पूछना है कि ये जो एक्टिंग का भार है, इसको आप लोग कैसे ढोते हैं और इसके लिए क्या करते हैं? आई वॉन्ट प्रैक्टिकल आंसर्स। एक ताला अभी दो, दूसरा ताला दो। प्रणव, अभी हम लोग के तो 2 ही हाथ है, लेकिन अपना हालत कुछ ऐसा है। इसका साइज देखिए, और भयानक। ये बहुत मजबूत वाला ताला है, इसका डबल है, देखिए। अब हम क्या करें? हाथ में स्ट्रेन हो रहा है बहुत, और हर उंगली में ताला लगा है। अब सोचिए क्या होगा मेरा। माता वाला ताला, पिता वाला ताला, दोस्त वाला ताला, इंस्टीट्यूशन वाला ताला, डॉक्टर वाला ताला, क्या करें? आई वॉन्ट आंसर्स। Who will give the answer? Who will bell the cat? अभी एक ताला तो Yes, संदीप सर। जब तक हिम्मत होती है तब तक उठाते ही रहते हैं मैक्सिमम। मतलब संदीप सर, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जब तक है जान जाने जहान। कैन यू सिंग दैट सॉन्ग? सुधम, हाँ, आई वांट हर टू सिंग, अगर याद है तो। हाँ, मतलब जब तक लहू लुहान नहीं हो जाए तब तक क्या पकड़े रहेंगे इस ताले को? हाँ, कितना स्ट्रेन है ना। ऐसे ही हो रहा है सर। यस, थैंक यू। बट एक्चुअली जो संदीप सर ने बोला, ऐसे ही 99% लोगों की जिंदगी चलती है। और जैसे जैसे लाइफ बढ़ता है ना, एक एक ताला बढ़ते जाता है, और एक एक उंगली टूटते जाती है, और एक पॉइंट पे हाथ भी टूट जाता है, और एक पॉइंट पे हाथ और टूट जाता है। यस, आंसर्स। सर तो जैसे हर जगह से अगर इंसान इरिटेट हो रहा है या फिर उसे फ्रस्ट्रेशन मिल रहा है, तो या तो वो अकेले में आके उस भड़ास को निकाल सकता है, राइट। मतलब या तो रो के या मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके, वट एवर द, मतलब जो भी सोर्स है उसके हैप्पीनेस का। या दूसरा ये है कि अगर उसके पास कोई ऐसा इंसान है जिससे वो शेयर कर सकता है, तो उसके सामने जाके वो अपना भड़ास निकाल सकता है। यस, दिस वाज अ वेरी प्रैक्टिकल आंसर। ये ताला को हम पकड़े रहते हैं, लेकिन एक ये बड़ा, इस ताला और रिलेशन वाला ताला में एक अंतर है। जैसे ही आप वो किसी के साथ शेयर कर देते हैं ना, वो ताला गायब हो जाता है एक्चुअली। और फिर धीरे धीरे वो ताला का साइज बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ता है। फिर शेयर कर दीजिए, फिर शेयर कर दीजिए। आप बोलेंगे अरे भाई दूसरा वाला क्या कोई कचड़े का डब्बा है? तो 5 लोग रखिए ना शेयर करने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। हैव द ऑप्शंस इन योर लाइफ। एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। कीप रिलेशन शेयरिंग विद डिफरेंट 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 डिफरेंट, है ना? कॉलेज में एक्चुअली
डॉक्टर सौरभ, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा Morning. आपका, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। और कैन आई शेयर लिटिल बिट? Please do that. Yeah. थैंक यू। सभी को प्रणाम मेरा। कि प्रणाम। एक्चुअली हमने ये अटैचमेंट जो है ना, अटैचमेंट से डिटैचमेंट करना होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो सारे रिलेशन है विद द सेंस ऑफ डिटैचमेंट, सभी तालों को गिराना होता ओनली भगवान के, परमात्मा के ऊपर। हमने उसके साथ अटैच होना, बाकी सभी ताले गिराने होते हैं लाइफ में। Beautiful answer. Please give a big hand of Gurmeet ma'am. And she joins us from Canada. It's very special. उनका टाइमलाइन टाइम जोन अलग है। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा जो बहुत डीप है। थैंक यू, इस ताला थैंक यू। को, डिटैचमेंट को करते हुए अगर आपको अंदर से खुशी मिल रही है और दूसरे व्यक्ति को भी खुशी मिल रही है, वो असली डिटैचमेंट है। लेकिन ये डिटैचमेंट को करते हुए अगर अंदर से दुख है और उसको भी दुख पहुंच रहा है, तो वो डिटैचमेंट मरकट वैराग्य है। यानी वो वैराग्य, मरकट मतलब बंदर, जैसे बंदर का वैराग्य थोड़ी देर के लिए रहता है। डिटैचमेंट शुड गिव इंटरनल हैप्पीनेस फॉर बोथ पार्टीज। तो आप बोलेंगे प्रभु जी हम तो जब अपना आपको हमें सेक लगता है ना, जब क्या। हमें रिलेशनशिप का पेन होती है, तो आई थिंक द रिजल्ट ऑफ द पेन इज ऑटोमेटिकली वी ड्रॉप दैट ताला। यस यस, बहुत अच्छा बोला गुरमीत मैम ने। कई बार आप देखेंगे जब आपको सर्दी होता है, नाक बंद हो जाता है, कान बंद हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है, तो चुपचाप एक रूम में लेटे रहने में मेडिटेटिव स्टेट एक्सपीरियंस होता है। कितने लोगों को हुआ है? आई हैव हैड इट मेनी टाइम्स। हाँ, जब आप बीमार हो जाते हैं, जब आप कुछ नहीं, जस्ट यू कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड लाई डाउन, यू फील वेरी गुड फ्रॉम विद इन। वैसे ही इस रिलेशनशिप में एक थकान है लोगों के एक्सपेक्टेशन को करते करते करते। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल एकदम सही थकान बोला, है। ये बहुत अच्छा वर्ड बोला कि थकान। हम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं भार उठाते उठाते। और एक्चुअली गुरमीत मैम चूंकि आत्मा के लेवल से बोल रही है, आर ऑल ऑफ यू एबल टू एक्सपीरियंस द थकान इन हर वॉइस? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू एक्सपीरियंस? राइट, दिस इज वेरी डीप, दिस इज वॉइस रीडिंग। एंड बिकॉज शी इज अ स्पिरिचुअलिस्ट, और गीता में भी बोला गया है कि जब तक आपको इस दुनिया में थकान नहीं महसूस होगा, तब तक आपको स्पिरिचुअलिटी के प्रति रुझान नहीं बढ़ेगी। यस, दिस थकान यस। इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर किसी को ये थकान हो रहा है, तो भगवान की परम कृपा उसके ऊपर है। सो अगर आप किसी को, डॉक्टर सौरभ, मेरे तो सारे रिलेशन इस थकान की वजह से ड्रॉप ऑफ हो गए। मेरा एक्सपीरियंस है ये। राइट, मैं सच आप, बताऊं, क्योंकि थक गई थी ये भार उठाते उठाते, लेकिन थैंक गॉड परमात्मा का कि उसने जो मुझे अंडरस्टैंडिंग दी, और धीरे धीरे सभी ताले नीचे गिर गए। सारे ताले नीचे गिर गए। वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग। और हम लोग को समझना होगा कि देखिए, हरि मतलब हर लेते हैं वो। हरि कृष्ण का मतलब जिस पे परम कृपा होती है, धीरे धीरे आपके सारे मटेरियल अटैचमेंट्स को वो हर लेंगे। आपको यस, लगेगा अरे इसके साथ क्या हो गया, इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, क्योंकि फाइनली वही बचे रहेंगे, क्योंकि वही आपको बचाएंगे। सो अगर वो हो रहा है तो घबराने का बात नहीं है। जस्ट वी नीड नॉट टू कैरी एनी नेगेटिविटी। मेरे लाइफ में कुछ 10 से 15 लोग हैं आज तक टोटल। मेरे लाइफ में कुछ 10 से 15 लोग हैं आज तक टोटल, जिनको मैंने पूरा प्रेम दिया, फुल अच्छा बिहेव किया, बट पता नहीं क्या हुआ। आई डोंट हैव द आंसर, एंड द अदर पर्सन जस्ट स्विच्ड ऑफ। ऑल ऑफ अ सडन ही जस्ट स्विच्ड ऑफ, यस। एकदम आउट। मतलब कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो मैं तुरंत समझ गया है ये पिछले जन्म का बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है। So what I did, I sent a mail and message to all these 10-15 people when and when this happened. You know, we shared a beautiful relationship and we had loving exchanges. But a point has come where there is some sort of discomfort which we are unable to share. I was able to share, but the other person from other side was not able to share. और ये हर आदमी के जीवन में होता है। पहले मुझे लगता था सिर्फ मेरे साथ क्यों, 100% हर आदमी के साथ। अगर वो बोल नहीं रहा है, वो छिपा रहा है। मेरे को बुलाइए, मैं निकलवा दूंगा एनवीसी से।
पनीर खुरचन के तरह। ओके, तो मैं एक मेल और मैसेज डाला टू द अदर पर्सन कि आई अप्रिशिएट दैट वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स नाउ as per the divine will, but my door is open for you anytime you feel like you're most welcome. ये बोल के मैंने अपने आप को एनर्जेटिकली क्या किया, कोई बोल सकता है? एनर्जेटिकली व्हाट डिड आई डू? एनर्जी, आपने अपना लीक को बंद कर दिया बेसिकली। मैंने अपना एनर्जी लीक को बंद करके कॉर्ड कटिंग कर दिया, राइट, विदाउट एनी नेगेटिविटी, ऑन अ वेलकमिंग नोट। कई बार लाइफ आपको एक ऐसे मोड़ पे लाएगी जहां हाँ और ना में बात करना होता है। तो जब ना भी हो तो उसको बहुत लाइट कर दीजिए। डोंट गिव इट अ स्ट्रेनफुल एनर्जी, अप्रिशिएट ईच अदर्स गुड क्वालिटीज एंड से दैट जीवन के इसी मोड़ तक हम लोग का था। इट वॉज रियली नाइस एंड माई डोर इज ओपन फॉर यू वेन एवर यू फील लाइक। अब कोई बोलेगा मेरी तो शादी हो गई, अब मैं उसको डोर ओपन कैसे कर सकता हूं प्रभु जी? हाँ, दिस कुड बी अ क्वेश्चन। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, सो डोर ओपन मतलब ये नहीं कि शादी। डोर ओपन मीन्स कम्युनिकेशन, दैट्स इट, है ना? गुड फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग। सो ये बहुत जरूरी है। तो अगर कभी ऐसा हुआ, मेक द एंड लाइट, मेक द एंड वेलकमिंग, डोंट मेक अ डेड एंड। खत्म। डेड एंड आता है ना, स्क्रीनशॉट्स, डेड एंड आता है ना, बहुत तकलीफ बढ़ जाता है, राइट? ये उसके बारे में सोचता रहेगा, वो उसके बारे में सोचता रहेगा। इफ रिक्वायर्ड ब्रिंग अ मीडिएटर हु विल मीडिएट बिटवीन बोथ ऑफ यू। ये हर आदमी के लाइफ में होता है। कितने लोगों के साथ हुआ है यहाँ? सर एक क्वेश्चन मेरा। यस प्लीज। सर जैसे आप बोले थे कि जब दोनों तरफ से खुशी खुशी कोई रिलेशनशिप खत्म होता है तब डिटैचमेंट होता है, लेकिन सर लाइफ में ऐसे भी लोग होते हैं जो थोड़े टॉक्सिक होते हैं, जो नहीं चाहते कि आपसे अलग हो, लेकिन आप चाहते कि आप उनसे अलग हो कि आप अपने एनर्जी को कंजर्व कर पाए, अपने मेंटल हेल्थ को प्रायर कर पाए। तो सर अब जब आप उन लोग से अलग होना चाहते हैं तो सामने वाला तो नहीं चाहता है, लेकिन आप अपने लिए तो वो स्टेप उठाएंगे, तो वो डिटैचमेंट नहीं आएगा उस केस में। Yeah, it's a very deep and beautiful question. Can you repeat it slowly so that everyone can grasp it? Yeah. सर जैसे कि लाइफ में कोई ऐसे टॉक्सिक इंसान भी होते हैं हम लोग के, जो नहीं चाहते कि हम लोग से अलग हो वो, लेकिन हम फॉर आवर मेंटल पीस एंड हेल्थ हम लोग चाहते हैं कि ऐसे इंसानों को हम कट ऑफ करें अपने लाइफ से। तो सर ने जैसा बोला कि डिटैचमेंट उसी केस में पॉसिबल है जब दोनों तरफ के इंसान खुशी खुशी एक रिश्ते को खत्म करते हैं, लेकिन वैसे रिलेशनशिप में मैं खुश हूं उस रिलेशनशिप को खत्म करके, लेकिन सामने वाला नहीं है, तो क्या वो डिटैचमेंट नहीं हो पाएगा मेरे तरफ से? आपके तरफ से डिटैचमेंट होगा, उसके तरफ से नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग? क्यों? क्योंकि आप खुश हैं लेकिन वो खुश नहीं है, और वो कॉन्स्टेंटली सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, और तकलीफ में रहेगा, और आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसे लोगों को चिपकू बोलते हैं, सिंदबाद द सेलर, चिपकू। हाँ, ऐसे चिपकू लोग बहुत होते हैं। हाँ हाँ, आप भागने की कोशिश करोगे और वो चिपकने की कोशिश करेंगे। तो भगवान को आपको याद करके बोलना चाहिए कि पिछले जन्म में हम इसका चिपकू हुए थे, अब इस जन्म में वो मेरा चिपकू हो रहा है, राइट? सो इंटरनली यू शुड फील लाइक दैट। चलिए इंटरनल छोड़िए, अब बचे कैसे, क्या करे, राइट? सो वेरी सिंपल, कॉन्सिक्वेंसेस आर बार्ब्स ऑन फेंसेस ऑफ रिलेशनशिप। उसको बुलाइए, है ना, और बात करके समझाइए, है ना, कि नेवर ब्लेम द अदर पर्सन, फॉलो NVC, OFNR, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, नीड्स एंड रिक्वेस्ट। So how I will tell, I'll just give a demo. I'll say, it was really a pleasure being with you for the last few years. I learned so many things and we had a beautiful relationship. I really appreciate the way you are. And but नहीं बोलना है, and ये गलती, but बोले मतलब काम खत्म, है ना? And I feel that for my mental peace, security and consolidation in my life, I would need a break. I would need a break for few months. कभी मत बोलिए जीवन भर, जीवन भर सुनते ही टेंशन आ जाता है। क्या बोलने का? few months। जैसे माइंड को अगर आपको ट्रिक करना है, कभी मत बोलिए आज से मैं कभी भी चॉकलेट नहीं खाऊंगा, माइंड तुरंत खिलाएगा, 2 मिनट बाद
आपको अच्छा सा चॉकलेट दिखेगा, बोलेगा अभी बात का ठीक है, एक बार लास्ट खा ले। तो क्या बोलने का माइंड को, मैं 2 दिन नहीं खाऊंगी, फिर बोलने का 4 दिन नहीं, फिर 6 दिन, लाइक दैट। सो ऐसे व्यक्ति को आप बोलिए आई नीड अ स्मॉल ब्रेक, है ना। अब स्मॉल मतलब वो सोचेगा 1 सेकेंड उसके अनुसार, बट यू नो इट्स 1 डे, देन यू कॉल इट 2 days, देन 3 days। तो अचानक से रिलेशन को झटका नहीं देना चाहिए। rather than stopping it all of a sudden, you should taper it down. Are you getting me? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है सर। हाँ बोलिए पृथ्वी जी। अच्छा। सर कुछ हाँ बोलिए बोलिए पृथ्वी जी। सर लेकिन कुछ लोग ऐसे सर दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं ना सर, ऐसे एनर्जी सकर्स होते हैं सर, हाँ हाँ जो सर आपको छोड़ना ही नहीं चाहेंगे सर। राइट, वेरी नाइस। प्रभु जी, एक पड़ जाता एक 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 आपका वर्ड बोलूंगी, थित्थर बोलते हैं आप ना। मेरे मन में बस वही चल रहा था कि आप कब बोलना बंद करेंगे तो मैं बोलूंगी। कुछ लोग बहुत ही थित्थर होते हैं जो जिनको OFNR समझ नहीं आता है। नहीं आता है, सचमुच नहीं आता है सर। माय गॉड, यू ऑल हैव बिकम सो एक्सप्रेसिव। हाँ एकदम सही बोले, कुछ लोग थेथर होते हैं। जी तो सर। थेथर लोगों को क्या बोलने का, कॉन्सिक्वेंसेस दे देने का। आप थेथर लोग को बोलिए कि देखिए भाई था, मैं आपको 3 दे सकते हैं, 3 चांस दे सकते हैं कि वो भी नहीं चलेगा। हाँ नहीं, ओ माय गॉड भयानक। हाँ इट्स मतलब, हाँ मैं तो 3 चांस देता हूं, बट ठीक है। कभी कभी एकदम एनर्जी सकर, ब्लड सकिंग वैम्पायर्स। हाँ हाँ सर। इफ आई यूज द वर्ड ब्लड सकिंग वैम्पायर्स, तब मतलब अब तो भाई खून चूसने तो नहीं दे सकते ना आप किसी को। देन व्हाट यू कैन से that I'm explaining you for the last time that I feel very hurt wherever I interact with you. So next time if you come within my range, I may give a FIR. क्या बोला आपने? I will give a FIR. अब stop it, मतलब आपने क्या कर दिया? Stop it completely. करना पड़ता है कभी कभी, है ना। अगर FIR के बाद भी वो बोले तो बगल वाले थाना को बोलिए, थाना प्रभारी को, कि एक कॉल लगाइएगा। अरेस्ट नहीं करना है, FIR भी नहीं करना है। ये नहीं कि अगली बार में आप FIR कर दिए। क्या करना है? पहला कॉल जाएगा, दूसरे बार फिर आपको कॉल आ गया, हाँ जैसे शाहरुख खान का वो कौन सा मूवी था, किरण 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 किरण, ऐसा अगर केस हो तो अगली बार सेकेंड टाइम में पुलिस जीप जाएगी वहां और इंक्वायरी होगा। अगर तीसरा बार कॉल हो, सीधे अरेस्ट होके अंदर। अब रुकेगा कि नहीं रुकेगा? आर यू गेटिंग मी? सो समटाइम्स ये ब्रह्मास्त्र को चलाने की जरूरत है, बट अवॉइड यूजिंग ब्रह्मास्त्रस, क्योंकि इसका भी एक रिपरकशन होता है। होता है सर। होगा ही, वो जाएगा, FIR होगा, जेल में रहेगा, जेल से निकलेगा और फिर आपको फोन करेगा। ये मतलब एकदम कहते हैं ना, ब्रह्म पिशाच बन गया है अभी। तो उसको क्या करने का? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लेटर लिखिए और बोलिए कि आई एम फीलिंग थ्रेटेंड बाय दिस पर्सन एंड माय लाइफ इज एट रिस्क। और वो लेटर का एक कॉपी, कार्बन कॉपी, उसके घर में एड्रेस कर दीजिए। कभी भी जीवन में नहीं आएगा वो आपके लाइफ में। डज इट हैपन? सबको समझ में आ रहा है? ये मतलब आप लोगों ने एकदम एक्सट्रीम ले गए, है ना, राइट? लेकिन हाँ होते हैं ऐसे ऐसे केसेस होते सर हैं। हम लोगों के साथ हुआ है ना, इसीलिए सर। हाँ हुआ है, आई नो, विथ योर फैमिली इट हैज हैपेंड, आई नो इट वेरी वेल, यस। और काफी लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ ऐसा केस हुआ है? लेट मी जस्ट सी। इतना ज्यादा? ओके यस, आई अप्रिशिएट। हाँ हाँ आई नो आई नो। हाँ मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन सर बहुत लोग ना, जैसे मैंने अगर अच्छा से उसको अगर जोर से बोल दीजिए तो तब वो समझते कि हाँ इसमें कुछ है, तब वो शांत हो जाते हैं सर। कुछ कुछ लोग जोर बोलने से शांत हो जाते हैं, लेकिन जिसकी काम वासना पार कर चुकी है ना, तो जितना आप चिल्लाएंगे उसके गुस्से में उसको उतना प्रेम महसूस होगा। अब बोलिए, मतलब वो बोलेगा जब तुम गुस्सा होके बोलती हो ना, मैं तो पिघल जाता हूं। और जितना जोर से तुम चिल्लाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंद्रधनुष के 7 रंग आ गए
और चिड़िया अच्छा बोल रही है और कोकिल का आवाज निकल रहा है और धूमिल पृथ्वी हो रही है और मंद मंद सुगंधित हवा बह के मुझे ऐसे लगता है कि मैं ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक और स्वर्ग लोक में पहुंच गया हूं। प्लीज तुम चिल्लाओ, तुम्हारे सर चिल्लाने वो में संत भी थोड़ी होते हैं सर, वो संत लोग समझेंगे, वो लोग संत प्रकृति के नहीं होते हैं सर। You are right. I have seen some people who are very dangerous, you know. उनको चिल्लाने से भी नहीं फर्क पड़ता है. Then they require legal. Do you know who is the most powerful person in this material world? It's not the prime minister. Receive कर लो और मैसेज ले लो. पुलिस सर। No. बोलिए तो, in the material world who is the most powerful person? प्राइम मिनिस्टर नहीं, पुलिस नहीं, होम मिनिस्टर नहीं. सर एक गुंडा. नो नहीं सर. नो. बोलिए माइंड। हाँ क्या? माइंड। आप गीता ज्यादा पढ़ रही हैं आजकल दिशा मैम. माइंड क्या करेगा वहां? आई एम आस्किंग अबाउट अ पोस्ट एंड पोजीशन. हाँ, अबाउट अ पर्सन. हाँ. प्रेसिडेंट प्रभु जी। नो. तो सर वो सीजीएम जो आपने कहा था ना सर. Actually, the judge is the most powerful person. सीजीएम. CGM and the judge and the Supreme Court judge and the Chief Justice of India is the most powerful person. Chief Justice of India का इतना पावर होता है कि वो आप में अगर कुछ देख लिया, आपका मोबाइल अगर रूम में बज गया, he can just arrest you and put it in the jail. No one can question him. है ना? तो इस केस में लीगल हेल्प लेना बहुत जरूरी होता है, राइट? पुलिस भी जज के नीचे होता है, प्रशासन भी जज के नीचे होता है, सब कुछ जज के नीचे होता है. बस उस जज के ऊपर एक ही व्यक्ति होता है, पूरे ब्रह्मांड का जज, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. आप लोग को समझ में आ रहा है, राइट? जज इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन. Loving others' boundaries increases our capacity to care about others. आप लोग को समझ में आ रहा है? एक एक लाइन बहुत डीप है. जितना बाउंड्री मतलब रेस्पेक्ट दो उसको, बिना रेस्पेक्ट का प्रेम नहीं होता, सीधा बात है. सिल्विया shows the fruit of maturing boundaries. गुरु जी एक मिनट, ये पिछली वाली स्लाइड में एक बात पूछनी है आपसे. Yes. जैसे ये आपने बोला कि loving other boundaries increases our capacity to about others. इसमें ऐसे लोग जिनमें आप उनके लिए कन्वीनियंस है, पर वो आपके लिए प्रायोरिटी है, मतलब बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप. Yeah, Giti उसमें ma'am, अगर can you just repeat it once again, little slowly, so that everyone absorbs it? Yeah, it's a very deep question. जिसमें आप शायद उनकी प्रायोरिटी नहीं है, आप शायद सिर्फ एक कन्वीनियंस है और वो आपकी प्रायोरिटी है, उसमें ऐसे लोगों के लिए आप अगर उनकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते रहे, उनकी अपनी बहुत ज्यादा बाउंड्रीज होती हैं और आपकी बाउंड्रीज उनके लिए शायद उतनी नहीं होती हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे डील किया जाए? Beautiful. Please give a big hand. I'll say this is the deepest question of today's class. Give a big hand to Giti ma'am, right? And Pranav, please make a note of this question and I will answer this in a YouTube lecture and I will answer it right now. Yeah, very important. मैंने ये केस देखा, she put it very beautifully. 99%, मेरा एकदम बात को ध्यान से सुनिए, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कई बार हम देखे हैं ऐसे, आई डोंट वांट टू बी टेकिंग साइड ऑफ द मेल और द फीमेल, लेकिन वाइफ का प्रायोरिटी हस्बैंड होता है, ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया है, लेकिन हस्बैंड की कन्वीनियंस वाइफ होती है. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? लेडीज लोग कितना खुश हो गई. हाँ, आई अप्रिशिएट दैट, राइट? जनरली एक मैरिड रिलेशनशिप में द प्रायोरिटी, the wife gives priority to the husband. I'm appreciating. रॉबिन जी एकदम टाइम पे वीडियो ऑन कर लेते हैं. I had a good talk with his wife when he visited Ranchi. हाँ, मतलब रॉबिन जी ने कुछ और के लिए मुझे मोबाइल दिया था और मैंने 1 घंटा इतना डीपली बात किया, रॉबिन जी का सारा पनीर कुचन निकाल दिया मैंने, है ना? Yeah, so it's a beautiful question and I appreciate कि अगर ऐसा केस है जहां वाइफ जान दे रही है हस्बैंड के लिए, लेकिन हस्बैंड बस वाइफ को एक यूजिंग मशीन के तरह, कन्वीनियंस के तरह यूज कर रहे हैं, तो इसका आंसर है 2 थिंग्स.
नंबर 1, डिप्राइवेशन पॉलिसी। डिप्राइवेशन पॉलिसी, सेवा कम कर दीजिए। क्या कीजिए? सेवा कम कर दीजिए। डोंट बी दैट टिपिकल भारतीय, क्या बोलते हैं, सभ्य नारी, हाँ, और सभ्य वर्ड इज नॉट राइट, डोंट बी दैट, क्या बोलते हैं उसको, पतिव्रता टाइप्स, है ना। मतलब ऑफ कोर्स वी डोंट नीड टू क्रॉस द एक्सटर्नल बाउंड्रीज, बट वो जो जा जाके आप ओवरडू करते हैं ना, दे टेक यू लाइटली। याद रखिए, scarcity is the pivot on which the disk of relationship revolves. अगर आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं उस पर्सन के लिए, वो आपको कभी वैल्यू नहीं करेगा। सो आई टेल मेनी लेडीज, गो फॉर सोलो ट्रिप्स। अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में निकल जाओ। एक आदमी की बैंड बजनी शुरू हो जाती है। कौन होता है वो? हस्बैंड। अब उसको चाय खुद बनाना है, बिस्तर खुद करना है, तुरंत उसको याद आते हैं हम, उसको याद क्या आता है? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति। चाय के ग्लास में भी उसको बीवी दिखेगी, बाथरूम का टॉवल भी जब अंदर में नहा रहा होगा, टॉवल छूट गया होगा, अरे सुनती हो, फिर याद अरे वो तो है ही नहीं, तो फिर अब किसको बुलाए? दरवाजा खोल के निकले। हाँ, आई एम जस्ट यूजिंग अ वेरी स्लैंग। हाँ, एक बार एक इंग्लिश लेडी बात ले रही थी एंड शी वाज सिंगिंग अ हिंदी सॉन्ग, There was a cold day, और वो बेचारा जो बाहर था उसको लगा कि इंग्लिश में बोल रही है, दरवाजा खोल दे, यू नो। सो इट्स लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर हस्बैंड के लिए आपको प्रायोरिटी बनना है तो स्केर्सिटी को बढ़ा दीजिए, डिप्राइवेशन पॉलिसी, हर चीज कर करके मत दीजिए। एंड इट होल्ड्स ट्रू अगर ये वाइफ के लिए भी सही है, लेकिन वाइफ हस्बैंड को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, मतलब उसको अपना कमी महसूस कराइए। दिस इज पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 इज अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। आई कॉल इट अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। उसको एक ऐसा टेस्ट करवाइए, वाइफ के बिना वाला टेस्ट। आपको समझ में आ रहा है गीति मैम? आर यू रेजोनेटिंग विथ मी? यस, हाँ जी। ओके, ये दोनों तरीका छोड़ के और कोई तरीका नहीं है।